हैं जो हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, तो वो होता है कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है वो बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। 2 नंबर के सवाल में, 1 नंबर के सवाल में, 5 नंबर के सवाल में वो 3 सवाल पूछता है, उसमें वो जरूर पूछता है भैया ये वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम वेव की बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास ये एक वेव जा रही है लाइट की, एक ये वेव जा रही है, ये लाइट की एक ये वेव जा रही है, ठीक है। तो भाई हमने कहा ये वेव फ्रंट क्या बला है। तो भाई इन तीनों वेव्स में मान लिया ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो पार्टिकल है इसका फेज और इसका फेज अगर टी टाइम में बराबर है, सेम है, और ऐसे सारे पार्टिकल्स को मैं जोड़ दूं, तो जो लोकस बनेगा, ये जो रास्ता सा बनेगा इनको जोड़ने के बाद, जो लाइन बनेगी इनको जोड़ने के बाद, जिसे आप लोकस कहते हैं, वो लोकस वेव फ्रंट कहलाता है। यानी वेव फ्रंट वो लोकस है, ये एक लोकस है मेरे भाई। वेव फ्रंट एक लोकस है जिस पर रखे हुए सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं। सेम फेज में है मतलब अगर सारे नीचे जा रहे हैं तो सारे नीचे जा रहे हैं, सारे ऊपर जा रहे हैं तो सारे ऊपर जा रहे हैं। तो फेज जो है, फेज को हम इंटरफेरेंस, और जब हम सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो फेज को भी हम बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस। फिलहाल तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई फेज का मतलब है सारे पार्टिकल्स अगर सेम फेज में है तो इसका मतलब है उनकी जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू योर मीन पोजीशन, ठीक है, और उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। यानी सारे अगर नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, अगर किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी ये पार्टिकल जो हैं, अगर झूला है तो झूले में आप ये सोचो सारे पार्टिकल्स अगर नीचे हैं झूले में तो नीचे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है स्विंग कर रहा है तो ऊपर की ओर स्विंग कर रहा है। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट असल में हमारे पास एक लोकस है। लोकस है यानी अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो जो रास्ता बनेगा, लोकस मतलब जो रास्ता बनेगा, उसे आप वेव फ्रंट कहते हैं। वैसे इस वेव, जो भी वेव फ्रंट बनता है उस पर आप जो है परपेंडिकुलर डालो तो वो असल में आपको इस वेव का डायरेक्शन दे देगा। तो भाई यहाँ पर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं वेव फ्रंट की, जो कि डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। क्या फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं? हाँ जी, थोड़ा सा हम फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। वेव फ्रंट, चलिए भाई साहब, ओके। तो वेव फ्रंट की अगर हमसे डेफिनेशन की जाती है तो हम कहते हैं कि इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लोकस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लोकस है भाई, ये लोकस है ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, इन ए मीडियम, ठीक है। अब मीडियम वो वैक्यूम भी हो सकता है, वो मीडियम कुछ और भी हो सकता है, विच आर वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ओके। जो सेम फेज विच, अरे देखो स्पेलिंग क्या गलती होगी, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो वेव फ्रंट क्या चीज है भाई? वेव फ्रंट का मतलब सिंपल सा हो गया, वेव फ्रंट का मतलब वो सारे पार्टिकल, पहली बात तो ये एक लोकस है, ठीक है। ये क्या है भैया? एक लोकस है। लोकस यानी एक वो रास्ता कहाँ से बना जिसमें सारे पार्टिकल जो है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनको हमने मिला दिया, तो वो वेव फ्रंट कहलाया। तो यहाँ पर ही वो हमसे सवाल पूछ रहा है, अरे ये जो वेव फ्रंट होता है ये कितने तरह का होता है? तो जनरली हम जो वेव फ्रंट, बड़ा सिमेट्रिकल वेव फ्रंट को स्टडी करते हैं। तो आपका अगर सोर्स ये है, अगर आपका सोर्स ये है, एक पॉइंट सोर्स है, ये क्या है? एक पॉइंट सोर्स है। सोचो ये एक बल्ब है, अब बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो चारों ओर निकल रही है, बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो चारों ओर निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है। अरे ये रोशनी हम क्या कह रहे हैं, अरे इस लाइट को ही तो हम वेव कह रहे हैं, तो ये वेव चारों ओर निकल रही है। तो हम ये कह रहे हैं अगर टी पॉइंट में, ठीक है, टी पॉइंट में ये सारे पार्टिकल्स ये सेम फेज में हैं, ठीक है, तो ये इनको मैंने मिला दिया तो ये जो रास्ता बना वो वेव फ्रंट कहलाया। तो इसे अगर आप 3D में देखो तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट नजर आएगा। कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट।
तो आपसे पूछता है कि भाई पॉइंट सोर्स किस तरह का वेव फ्रंट बनाता है। तो पॉइंट सोर्स अपने नजदीक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। ठीक है, पॉइंट सोर्स क्या होता है, अपने नजदीक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। फिर हमने कहा कि अच्छा, जब ये सोर्स, ठीक है, जब ये सोर्स बहुत दूर है, मान लिया हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और सोर्स और हमारे बीच में बहुत दूरी है, इनफाइनाइट दूरी है, तो देखो ये वेव फ्रंट, देखो आप देखो ये बड़ा होता जा रहा है, ऐसे ये फैलता जा रहा है, ये ऐसे फैलता जा रहा है। तो जब ये बहुत दूरी पे है तो ये देखिए फैलता जा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये एक तरह से सीधा होता जा रहा है, ये सीधा होता जा रहा है। और हम तक आते आते ये जो वेव फ्रंट है ये बिल्कुल सीधा होता चला जाएगा। ओके, तो अब इस फ्रंट को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट क्यों मिल रहा है? ये प्लेन वेव फ्रंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो सोर्स है वो कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। सोर्स कैसा भी हो, सोर्स कैसा भी हो, चाहे वो पॉइंट सोर्स है, चाहे वो सिलेंड्रिकल सोर्स है, भाई पॉइंट कैसा भी सोर्स हो, अगर आप इनफाइनाइट पे खड़े हो तो आपको जो वेव फ्रंट कैसा मिलेगा? वो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, हम कहते भी हैं जो लाइंस इनफाइनाइट से आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस से होती हैं। असल में वही बात कहना चाह रहे हैं। अगर उसे वेव नेचर में देखें तो भाई हमारे पास ये देखो, ये देखो, अगर ये एक वेव आ रही है तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है, और इस रास्ते को मिला दिया तो हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट मिला। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉमन पॉइंट सोर्स हो, एक और हमारे पास सोर्स होता है, वो है सिलेंड्रिकल सोर्स। देखो हमारे पास ये ट्यूबलाइट है। अब ये ट्यूबलाइट तो क्या होती है? एक सिलेंडर की तरह होती है। ठीक है, वैसे डिफरेंट तरह की शेप्स आ रही हैं ट्यूबलाइट की, पर हम ये ट्यूबलाइट को सिलेंड्रिकल शेप मानते हैं। अब सिलेंड्रिकल शेप मानते हैं तो देखो यहाँ से आपको वेव्स निकलती नजर आएंगी। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर, आपको जानते हो जब ये सिलेंड्रिकल है तो आपको ये जो कर्व है, यहाँ से ये कर्व है, तो आपको ऐसे वेव नजर आएंगे। ये बाहर की ओर नजर आ रही है, चारों तरफ ऐसे ही फैल रही हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ये वेव फैल रही हैं। तो अगर मैंने इनके सेम फेज को जो है क्या किया? ड्रॉ किया, तो आपको ये जो फेज है वो इस तरह करके जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, इस सोर्स से जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से आ रही है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना रही है। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सोर्स से, अगर हमारा सोर्स क्या है? सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो हमारे पास वेव फ्रंट कैसा बनेगा भाई? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और वेव फ्रंट क्या होता है भाई? वेव फ्रंट का मतलब है इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में हैं। बात खत्म। अब अगर सोर्स सिलेंड्रिकल ही है और हम इनफाइनाइट दूर पे देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल भी क्या हो जाएगा? ये प्लेन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट दूर पे ये जो वेव फ्रंट है वो हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। भाई इनफाइनाइट दूर अगर आप सोर्स कुछ भी है, आपको जो फ्रंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो जब हम हाइगन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जब हम हाइगन प्रिंसिपल से कई चीज़ों को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, हमारे लिए एबीसीडी हो जाती है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कुछ नहीं है भैया, ये कॉन्टिन्यूअस लोकस है। ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूअस लोकस का क्या मतलब है भाई? आपके पास इनफाइनाइट ऐसे वेव्स निकल रही हैं, तो आपके पास ये देखो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस इतने पास पास, ठीक है, इतने पास पास जो है आपके पास क्या है? पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को मिला दिया तो आपको कंटिन्यूअस लोकस मिलेगा, रास्ता कंटिन्यूअस मिलेगा। ऐसे कोई कूद कूद के नहीं जा रहा कि एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल यहाँ है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं भाई साहब, ये रास्ता आपका कॉन्टिन्यूअस है। वैसे ये इमेजिनरी ही रास्ता है। वेव फ्रंट ये एक इमेजिनरी वर्ड है, हमने अपने हिसाब से जो है ये इस इमेजिन किया है कि ये सेम फेज में है तो रास्ता बना दो, एक इमेजिनरी पाथ बना दो। उस इमेजिनरी पाथ को आप वेव फ्रंट कह रहे हो। ये वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल होता है, बहुत दूरी पे ये क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। और सिलेंड्रिकल पे ये वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है पर बहुत दूरी पे अगेन ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखने की कोशिश करें। हम यहाँ पर फटाफट देखो, आपको एक चीज दिखाते हैं। कई बार वो हमसे कहता है कि जरा वेव फ्रंट बना के दिखाओ, हम क्या बनाते हैं भाई, इसमें क्या बात है, इसमें कोई टेंशन थोड़ी है।
ठीक है, हमसे किसी से लड़ाई थोड़ी है। तो ज़रा इसको हम कह देते हैं भाई, बना देते हैं, इसमें क्या है। तो ये देखो हमारे पास एक ये रे है, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं इसको। वाह वाह वाह। और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। वाह, वर्ड की तो खास बात यही है कि इन सबको जो है कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। और इन सबको जो है क्यों ना इन सबको जो है सिलेक्ट कर लिया जाए भाई। लो, इन सबको सिलेक्ट कर लिया फटाफट। ये सिलेक्ट कर लिया, और क्यों ना इनको अलाइन कर लिया जाए। तो इन्हें मिडिल में अलाइन कर लिया। ओहो, मिडिल में अलाइन किया, क्या किया मैंने, कंट्रोल जेड। ठीक है, इन्हें सेंटर में अलाइन, ओहो, कंट्रोल जेड, इन्हें सेंटर में अलाइन करते हैं। ओके, देखो सेंटर में अलाइन कर दिया। अब अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट बनाना है तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा। मैं ये ये देखो एक लाइन खींचूंगा, ये लाइन खींचूंगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो असल में सेम फेज में हैं। तो ये पॉइंट क्या बना रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। तो दिस इज वन वेव फ्रंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स को जहां जहां सेम फेज में है तो वो वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट बिल्कुल सीधा सीधा है, देखो यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट। तो अगर आपसे कहता है कि हमारे पास वेव पैरेलल जा रही है, पैरेलल वेव फ्रंट बना के दिखाओ, तो ये रहा पैरेलल वेव फ्रंट भाई। ठीक है, हमारा पैरेलल वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट आपस में क्या है, पैरेलल में है। मान लिया हमारी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, एक लाइन ये ले लेते हैं। स्फेरिकल से जो पॉइंट सोर्स है, आपको पता है लाइन जो है चारों तरफ निकलती है। ठीक है, ये लाइट जो है चारों तरफ निकलती है। ओके, एक और लाइट ले लेते हैं। ये देखो चारों तरफ लाइट निकल रही है। और अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक मिनट पेन ले लूं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सारे जो पार्टिकल्स हैं जो फेज में हैं उन्हें मिलाऊं, तो देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। तो देखो ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या है, बाहर की ओर जा रहा है, डाइवर्जिंग है। और मान लिया हमारी जो लाइट है, मान लिया जो हमारी सॉरी वेव्स हैं, वो अंदर की तरफ आ रही हैं। देखो ये एक अंदर की तरफ आई। ठीक है, ये भाई साहब दूसरी अंदर आई। ठीक है, और ये भाई साहब तीसरी वेव अंदर आई। अब हम कैसे बनाएंगे, याद रखना बेटे, जब भी हमें ये वेव फ्रंट बनाना हो तो हम देखते हैं कहाँ पे, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कहाँ पे वो सेंटर पे आ रहा है, फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटर की तरफ ये देखो ना, अब जैसे स्फेरिकल है तो यहाँ पे सेंटर की तरफ घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ही वेव फ्रंट जो बनेगा वो ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ओके, पर इसका डायरेक्शन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर आप डालोगे तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर डालोगे तो वेव का डायरेक्शन ये है, और ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है। दिस इज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट एंड दिस इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमारे पास वेव फ्रंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड के वो क्वेश्चन देखेंगे जो वेव फ्रंट से आए हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब,